अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज जो है फातिमा की मैंने वीडियो देखी, फातिमा सरवर की वीडियो देखी, और कल सुमेरा की भी खैर मैंने देख ली थी। इनके अब्बू का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, और किसी ने शायद वही किसी पेट्रोल पंप पे खड़े थे, तो किसी ने पीछे से आके ना गाड़ी से बहुत ज़ोर से हिट किया है। सुमेरा की बातों से ये पता चला कि उनका कंधा जो है वो निकल चुका है, और काफ़ी ज़्यादा ये दोनों बेटियां अपसेट थी कि हमारे वालिद साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके वालिद को जो है जल्द से जल्द शिफा याब करे, क्योंकि इनकी जो मदर हैं वो भी पाकिस्तान में और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि भाई इस तरह से मेरे अब्बू की तबीयत सही नहीं है, आप सब दुआ करें। तो एक्सीडेंट हुआ है उनका, तो ये उन्होंने आज बताया। और दूसरा, मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि नैना जो है वो इनके घर पर रह रही है और इनके साथ रह रही है, लेकिन ये लोग सारे उसको छुपा के बैठे हुए हैं। और डेट के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से मैंने बात करी थी फातिमा की वीडियो पे कि फातिमा ने बोला कि मतलब उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने धुलाई करी कि तुम्हारा ये सी सेक्शन कोई पहला सी सेक्शन तो नहीं है। तो उसके हवाले से मैंने कल बात करी, और मैंने एक और चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि जब किसी का सी सेक्शन होता है तो पाकिस्तान में ऑलरेडी डेट जो है वो दे दी जाती है। जैसे ही 9th मंथ हो जाता है तो डेट लिख दी जाती है कि फ़लाने तारीख को इतने बजे तुम्हारा जो है वो ऑपरेशन होगा, तो तुम आ जाना। तो ये जो पूरा नवा महीना ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि अगर बच्चा जो है वो बहुत मतलब पहले पैदा हो जाए ना, तो फिर उसको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता है, घर नहीं ले जा सकते। तो इसी वजह से जो है ये लोग शायद थोड़ा सा लंबा टाइम करें ताकि वो पैसे बच जाए, क्योंकि एक एक दिन के जो है ना वो लाख लगते हैं या 50,000 लगते हैं, बहुत मतलब अच्छी खासी अमाउंट लगती है, जिसकी वजह से जो है वो फातिमा कह रही है मतलब डिलीवरी उनकी लेट हो रही है, लेकिन डेट जो है वो दे दी जाती है। तो आज जब फातिमा ने वीडियो बनाई और इसमें इसने बताया कि हाँ मुझे जो है वो डिलीवरी की डेट दे दी है, 2 दिसंबर को जो है मेरा बच्चे का मतलब जो है वो पैदा होगा, मतलब इसका सी सेक्शन होगा। अल्लाह ताला इसके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला इसके लिए बहुत ज़्यादा बरकतों वाला बच्चा लेकर आए। और डे 1 से ही मैंने कहा है, डे 1 से जब से इसकी बातों को मैंने पकड़ा, प्रेगनेंसी को मैंने पकड़ा था, मैंने यहाँ कर बोला था, मुझे कोई खबर नहीं आई थी, कुछ भी नहीं था। इनकी बातों से लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है, फिर खुद इन्होंने आके ये सारी बातें रिवील कर दी। और फिर इनकी कुछ बातों से ऐसा लगा जैसे कि भाई इनका जो है वो बेबी बॉय आने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जब इनका 3rd मंथ था तभी मैंने कह दिया था, 3rd नहीं 4th मंथ में मैंने कहा था कि इसका मुझे लग रहा है बेबी बॉय है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने आदात बता रही हैं वो बेबी बॉय के हैं, और बेबी गर्ल के जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और जिसने बताया कि मेरी थोड़ी सी हालत इस बार डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों ने बेबी बॉय का ही बोला है, लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। तो डेट जो है वो ऑलरेडी दे दी गई है, और आज फातिमा ने रिवील कर दिया कि भाई 2 दिसंबर मेरी डिलीवरी की डेट है। अब लेट्स सी उससे पहले अगर इसको कोई मतलब हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है फिर हो सकता है जो इनका सिजेरियन है वो पहले ही कर दें, लेकिन 2 दिसंबर की डेट इनको दे दी है, जो कि ये रूल है हर कंट्री का, हर जगह का रेगुलेशन है कि भाई आप पहले से 1 महीने पहले ही आप डेट दे देते हो कि फ़लानी डेट को जो है आपका बेबी इस दुनिया में आएगा, आपका ये ऑपरेशन है, ठीक है ना। और नॉर्मल डिलीवरी में भी डेट देते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर वो डेट ऊपर हो जाती है 2-3 दिन वेट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी में फिर आपको जो है कॉन्ट्रैक्शंस दिए जाते हैं। वो अलग से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो इंजेक्शंस के थ्रू दिए जाते हैं, वो भी बड़े ख़तरनाक होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो भी लिए हुए भाई मैंने, तो इतनी वो ख़तरनाक होते हैं। तो खैर बस हिम्मत चाहिए होती है। और सीजरिंग का भी बता देते हैं, तो जब नॉर्मल डिलीवरी डेट पे हो जाती है तो फिर ये सीजरिंग का तो बिल्कुल ही 1000% कन्फर्म है कि वो डेट पे ही होती है। और अगर पहले किसी को कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई इशू हो जाता है तो वो फिर पहले हो सकती है। तो खैर जो कल मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक थी, करेक्ट थी, और आज इन्होंने अपनी डिलीवरी की डेट जो थी वो रिवील कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी रुबीना की वीडियो पर। आज जो रुबीना की वीडियो आई है, रुबीना की वीडियो में एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो अली को मार रही है, पीट रही है और उसको डांट रही है, और क्योंकि वो उसकी माँ है, वो उसको पालती है, तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान में जो एशियन मम्मा है वो तो उनका पहला ही वार चप्पल से होता है, और वो मारती हैं पीटती हैं बच्चों को। मतलब यूरोप में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन जगहों पे जो है बच्चों को जो है वो मारती है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चा पाल रही है, तो वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि भाई वो बच्चे को मारी है। तो यहाँ पर जो है जो उसके जो फादर हैं, जो नीनू के एक्स हैं, यानी नागन के जो एक्स साहब है, वो उठ के आ गए मैदान में कि भाई मैं अपना बच्चा ले सकता हूँ, ये मेरे बच्चे को मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना कर रही है। ऑफ कोर्स वो पाल रही है तो वो मार भी सकती है, क्योंकि आप लोगों को क्या, तो ये नॉर्मल है। जब तुम लोगों ने अपने बच्चे को फेंक दिया है, मतलब माँ बाप ने अपना बच्चा अपने जिगर जिगर टुकड़े को उठा के फेंक दिया है, तो अगर वो पाल रही है या उसको गुस्सा आता है या वो एक लगा भी देती, तो इनमें तो ये नॉर्मल है, इनमें तो ये नॉर्मल है। हमारे यहाँ नॉर्मल नहीं है, इनके यहाँ ये नॉर्मल है।
मतलब एशियन कंट्रीज़ में ये सारी बिल्कुल आम चीज़ है। फ्लाइंग चप्पल फेंकना या थप्पड़ देना या जो भी करना, तो वो कर सकती है। इस चीज़ पे अगर कोई इस चीज़ पे इसको कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पे बोलना चाहिए। तो आकर आज जो है वो बीना ने बोला कि भाई हाँ, मेरा वो क्लिप इसने लगाया है, ये साइको है, और मैंने नैना से बोला है कि भाई मुझे एक लड़की रख के दो, मैं थक जाती हूँ उसके पीछे पीछे भागती हूँ। तो भाई मेरी आज जो है वो कहती है मेरी नागिन से बात हुई, उसने कहा अम्मी आप मेरे पास आ जाएँ, तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, तो अब जो है ना मैं लड़की रखूँगी। अभी भी आप झूठ बोल रही हैं रुबीना, नैना वहीं पे आप लोगों के साथ है, लेकिन आप लोग मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। घर में आप लोगों को छुपा के रखा हुआ है, बार बार नैनो की आवाज़ें बाहर आ रही हैं। समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा झूठ बोल के तुम लोगों ने मतलब क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, सारे के सारे झूठे, पूरी फैमिली ही झूठी है। तो यहाँ पर जो है उसने बोला कि मैंने बात करी है, बात वहीं रह रही है ना तुम्हारे साथ। वीडियो को रुबीना बहुत डर गई है। रुबीना क्या कर रही है, वीडियो बना रही है, जो रियल वॉइस है वो भी लग रही है, और एडिट करने के बाद जो रियल वॉइस है उसको म्यूट नहीं करती, और जो वॉइस ओवर होती है वो भी चल रही होती है साथ साथ। दोनों वॉइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहा होता है, ऊपर से ओवर वॉइस चल रही होती है और नीचे से उसकी रियल वॉइस चल रही होती है, और वो इतना लाउड हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा मिक्सअप सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो बैठ के उसको साइको साइको कह रही थी, और कह रही थी कि भाई मतलब जवाब दे रही थी, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही, क्योंकि मैं इसको सुनती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता उसके ऊपर रिएक्शन देने का, क्योंकि वही सारी घिसी पिटी बातें वही कर रहा होता है। उसके पास भी कुछ नहीं करने को, कोई बोलने को, कोई ऐसी कोई कंटेंट नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं कि वो बहुत बड़ा तीर मार ले। उसके ऊपर जितने वीडियोज़ बनानी थी हमने बना ली है नागिन के एक्स पे, तो अब ऐसी कोई ख़ास बात वो करता नहीं है। तो इसी वजह से खैर इनकी अपनी आपसी लड़ाई है, लड़ने तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो मैं एक बता दूँ आप लोगों को कि अकबर फैमिली बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, ये बात तो तय है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जो बचा कुचा था ना उसका भी सारा बाहर आ चुका है, ठीक है ना। और झूठ बोल के उसके ऊपर खड़े हुए रहते हैं। और उसके बाद फातिमा वहाँ बैठी थी, सबकी वीडियो में, दीदी की वीडियो में, फातिमा की अपनी वीडियो में, रुबीना की वीडियो में, वो फातिमा जो है वो ब्लीच लगवा रही है, हाथों पे फेशियल करवा रही है, सारा मतलब बड़ी खुशपाश सारे रह रहे हैं, और कह रही है कि इसके डिलीवरी की डेट आ गई, अब ये जा रही है बच्चा पैदा करने के लिए। कुछ इस तरह की वॉइस ओवर जो है वो रुबीना करी थी, समझ से बाहर थे, सारे बच्चे खड़े अब इस तरह की बातें कर रही हैं, और कह रही थी कि भाई डेट दे दी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, फातिमा अपनी वीडियो में खुद ही रिवील कर देगी। समझ से बाहर हो यार तुम लोग, सारे की थाली के चट्टे बट्टे हो, सबका सेम कंटेंट होता है। फिर वो फातिमा बैठी होती है, फातिमा आप वैसे तो अबाया पहनती है, मुझे आपकी चीज़ बहुत बुरी लगी जो कि मैं क्लियर कट बोलना चाहूँगी। फातिमा क्या करती है, फुल अबाया पहनती है, फुल निकाब करती है, सारा कुछ करती है। प्रेगनेंसी में अपने जिस्म को भी ढकना चाहिए। ये तीसरी मरतबा है कि चौथी मरतबा मैं इग्नोर अब नहीं कर सकती, मैंने 3 दफ़ा इग्नोर किया है। डीडी की वीडियो में, बीना की वीडियो में साफ उसका पूरा छाती जो है ना, ये पूरी छाती नज़र आ रही होती है, और नीचे जो उसका इतना बड़ा पेट है माशाल्लाह से, बच्चा 9 माह का बच्चा उसके पेट में, वो पेट भी नज़र आ रहा होता है। जब वैसे तो आप अबाया पहनती, फेस हाइड करने से जो आपका जिस्म है वो इतना मतलब प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा छुपाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर मैं नहीं बोलती, अच्छा नहीं लग रहा 9 महीने का इतना बड़ा पेट लेके बैठी हुई हो, तो उसके ऊपर कम से कम चादर तो डालो, मतलब उस चीज़ को आप एडिट तो कर सकते हो। मतलब इतना बुरा लग रहा था। उस बार भी मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दो, हो सकता है गलती हो गई है। फिर मैंने इग्नोर किया, अभी दोबारा से वो चीज़ दिख रही है। जिस तरह से आप अबाया पहनती है, खुद को पर्दे में रखती हैं, तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। मतलब अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल है इट्स ओके, आपका बच्चा नहीं है। हमारे तो इस्लाम में ही है कि अगर आपके पेट में बच्चा हो तो अपने पेट को ढक के रखो, किसी नामहरम की नज़र नहीं पड़नी चाहिए पेट के ऊपर। तो आपका तो पेट ही पूरा आज दिख रहा था, इतना मुझे बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। तो थोड़ा सा इसको ढक के रखिए, और ये ज़रा ये ट्रिम विम करवाइए, बहुत बुरा लग रहा है। एनीवे, तो इस चीज़ के ऊपर मुझे बात वैसे करनी नहीं थी, 3 दफ़ा मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन ये चौथी मरतबा है, तीसरी चौथी मरतबा है जो इसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग कहते हैं बैलून रखा है, कुछ लोग कहते हैं क्या रखा है, प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट ही है, वो बहुत कमज़ोर है, 50s में उसका वेट है। अभी जो वेट उसका बड़ा है 64 है, 65 है, इससे ज़्यादा नहीं है। 9 माह का बच्चा इसके पेट में, अभी भी वेट 64 65 ही है, तो कहाँ से दिखेगा 64 65 वेट नॉर्मल लड़कियों को होता है यार। मतलब नॉर्मल अगर एक बंदा स्लिम भी हो जाए ना, उसका भी वेट 70 72 दिखता है, ठीक है ना। ये तो प्रेगनेंसी के साथ इसका जो वेट है वो 64 है, इतना कम वेट है उसका। तो इसी वजह से उसका पेट जो है ना, कुछ लोग कहते हैं बैलून है, कुछ कहते हैं फेक प्रेगनेंसी है, तो अपने ऊपर खुद ही बातें करवा रही हो, तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा पेट को ढक के रखो, ये अलाउड भी नहीं है। वैसे तुम पर्दे वाली औरत हो, और तुम्हें पता है कि हमारे इस्लाम में प्रेगनेंसी का पेट जो होता है लोगों को दिखाना अच्छा नहीं समझा जाता, इस पर गुनाह आता है। अगर आप पर्दा नहीं करती तो मैं नहीं बोलती, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ढक के रखिए, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं द वन एंड ओनली मक्कार।
मक्कार पे आ जाते हैं। मक्कार गद्दार जो है वो इस्लामाबाद जो है वो जा रहा है, वो कोर्स करने के लिए जा रहा है। जॉब तो छोड़ दी है इसने, तो कोर्स करने के लिए किसी कोई कोर्स है, कोई 45 दिन का है कि 25 दिन का कोई कोर्स है इस्लामाबाद। लोकेशन भी दिखा रहा था कि यहाँ यहाँ से यहाँ पर है, तो 25 दिन के लिए कह रहा है मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ चला जाऊँ, छुट्टियाँ तो वैसे भी हैं, मेरा जॉब वॉब नहीं है तो मैं चला जाऊँगा। तो वहाँ पर कह रहा था कि अभी फातिमा को मतलब यहाँ पे छोड़ा था, मैं कराची गया हुआ था, तो अब मैं वहाँ पे चले जाऊँ। तो वहाँ पे वो फातिमा जो है, मुझे जब से ये गांव आई है ना फातिमा, मुझे कमेंट्स भी आए थे और मैंने खुद भी नोट किया कि फातिमा का मुंह ना बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है और बहुत ज़्यादा सैड सैड नज़र आ रही है। समझ से बाहर है क्यों? फातिमा कौन? नजमा की बेटी फातिमा, उसका मुंह उतरा हुआ है और ये उसको चिल करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब मकार जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर बातें भी कर जाता है, गले भी लगा लेते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन उसका जो फेस है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत मायूस लग रहा है। समझ से बाहर है कि चल क्या रहा है, आखिरकार कहानी क्या है, ये मकार कहाँ जा रहा है, या कोई हो सकता है कहीं निकलने की तैयारी है, या कोई ऐसी बात है, या जॉब को लेकर। नहीं, कुछ गड़बड़ तो लग रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है बिहाइंड द कैमरा। वो हैप्पी नज़र नहीं आती, कोशिश कर रही होती है, व्लॉग भी बना रही होती है, मेहनत भी कर रही होती है, व्लॉग भी अच्छे अच्छे होते हैं उसके व्लॉग, शूट अच्छा कर रही होती है, मतलब फुल ऑन कंटेंट डाल रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ये खुश क्यों नज़र नहीं आ रही, ऐसा क्या चल रहा है तुम लोग के बीच में? तो उसके बाद ये कहती है कि ना मैं भी जाऊँगी, सर झुका के कहती है मैं भी जाऊँगी। इस बार आप कराची चले गए थे ना, तो मुझे बस चले गया था, मैं रह ली यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 महीना। अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊँगी तुम्हारे साथ इस्लामाबाद। तो कहती है क्या करोगे आप जाके वहाँ पे, क्या करोगी? कहती है मैं भी कोर्स करूँगी, मैं भी जाऊँगी वहाँ पे, मैं मतलब अकेले नहीं जाने दूँगी, मैंने नहीं रहना यहाँ पे अकेले। तो इस तरह से करके वो बिहेव कर रही थी और उसको मकार को कह रही थी कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तो इन सारी बातों से मुझे ऐसा लगा कि ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आज तो कंफर्म हो गया कि कुछ तो बिहाइंड द कैमरा चल रहा है। ये दोनों अपने मतलब लगे हुए होते हैं, कभी किसी कोने में खड़े होते हैं, कभी किसी कोने में खड़े होते हैं। फातिमा का मुंह जो है ना बहुत ज़्यादा उदास उदास लग रहा है, समझ से बाहर है कि ये जॉब छोड़ी क्यों और ये किसके साथ आया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मकार जो है वो उसके साथ आया, नागिन के साथ जो है वो बहावलपुर तक उसने लेकर आया और ये आगे आ गया है, मतलब अपने अहमदपुर आ गया है। तो ये भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन इस बात की मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। वो तो ये इनके पास ही होगी, नजमा के पास होगी या तो फातिमा के पास होगी, क्योंकि मकार को पता होगा वो लेकर आया है या नहीं लेकर आया है, ठीक है ना, उनको मालूम होगा। नागिन को पता होगा कि आया है या नहीं आया, हमें नहीं पता। क्योंकि कल जो नजमा ने वीडियो बनाई है तो उसने नैनो का नाम नहीं लिया, टारगेट ज़रूर किया कि बहन की भड़वत खाने वाला, लेकिन उसके अलावा उसने ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं करी जिसके ऊपर जो है बैठ के ये बोला जाए कि हाँ ये जो है वो उसको लेकर आया है। समझ आ रही है? इसने कहा मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती कि उसके भी कितने किस्से उसने मतलब इनडायरेक्टली वे में जो है वो नागिन को टारगेट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं किया, लेकिन बातों बातों में काफ़ी कुछ कह गई है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है नहीं भी लेकर आया हो। मेरे पास इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है और ना ही मैंने इस चीज़ की कोई मालूमात करी है, क्योंकि ये मालूमात सिर्फ और सिर्फ नजमा और फातिमा और मकार के पास ही रियल हो सकती है कि वो उसको लेकर आया है या नहीं। फातिमा का मुँह किस चीज़ पर उतरा हुआ है, क्यों इतनी ज़्यादा उदास नज़र आ रही है, आखिरकार माजरा क्या है। और बहुत जल्द, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इनके घर से भी बहुत सारी चीज़ें अब आएंगी बाहर और बहुत सारी ये कोशिश तो करेंगे कि इस चीज़ को हाइड रखा जाए, क्योंकि मकार को अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेकिन इसको मालूम नहीं है कि इसका पूरा ख़ानदान जो है वो व्लॉगर है, पूरा ख़ानदान इनका व्लॉगर है और इनके जितने भी चिट्टे पिट्टे हैं वो वाईटी पे ही आकर फेंके जाते हैं। हर चीज़ वाईटी पर ही है इन लोगों की, इनको ये मालूम नहीं है। अब ये इस्लामाबाद जाएगा, लेकिन ये इस्लामाबाद क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है? डीडी ने आज अपनी वीडियो में ये बोला कि ये पिछली बार भी गया था इस्लामाबाद जाने के लिए, तो वहाँ पर उन लोगों ने ठुड्डा ही मार दिया और उसको मना कर दिया कि तुम अब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आओगे। अब ये यहाँ पर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि डीडी ने तलाक वाली बात को, जो 50% वाली बात थी, वो भी उसने आके क्लियर नहीं करी कि वो बात 100% है या नहीं। डीडी ने नहीं बोला, क्योंकि मैंने उसका जो रिएक्शन सुबह आया था नजमा के ऊपर वो मैंने पूरा नहीं देखा, मैं बाद में पूरा देखूंगी और उसके बाद उसके ऊपर बैठ के जो है जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि उसकी पूरी वीडियो सुबह देखूँ, मैंने कहा मैं बाद में देख लूँगी आराम से, क्योंकि उसने भी काफ़ी लंबी वीडियो बनाई है। मेरे ख्याल में 28 मिनट की वीडियो इसकी भी बनी है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था। समझ आ रही है? तो लेट्स सी कि अब ये इस्लामाबाद जाएगा या ये जो है सितारा के घर में घुसने की इनके न्यू टैक्टिक्स है कि भाई किसी तरीके से चले जाएं। लेकिन इन्होंने मोबाइल ऐसे करीब किया, मकार ये देखो मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये लोकेशन है, ये है वो है। हो सकता है पब्लिक ऑडियंस या जितने भी लोग हैं या थंबनेल बनाने के लिए या जो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए में भी ये सारा कुछ हो सकता है ना भी जाए, हो सकता है जाए। कोर्स है, किस चीज़ का कोर्स है वो भी तो बताओ ना, किस चीज़ का कोर्स है,
क्या चक्कर चल रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फातिमा का मुंह उदास है। आखिरकार माजरा क्या है, और बहुत जल्द आप लोगों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें ओपन होने वाली है। अच्छा जी, मेरे अभी लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली नजमा के हवाले से, मैंने जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। अब यहाँ पर जो है ना, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में कह रहे हैं कि कल नजमा ने आके बहुत ही ज़्यादा मगरूरी के तहत आकर सारी बातें करी हैं और बहुत ज़्यादा उसको घमंड था। आज पता है क्या हुआ, आज मैंने उसका व्लॉग देखा। आज मैंने उसका पूरा व्लॉग देखा। मैं देखती हूँ उसका व्लॉग, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर लाजमी होता है। तो मैंने उसका व्लॉग देखा। उसमें कह रही है कि ना अम्मा को कमरा तैयार करके दिया। अम्मा को कमरा कौन सा दिया आप लोगों को पता है? अम्मा को कमरा दिया है, बिल्कुल ही फ्रंट पे कमरा है, जिसका दरवाज़ा जो बरामदे की तरफ है, और एक और जो सुराख दिया हुआ है, दरवाज़ा नहीं बोलेंगे, एक रास्ता है, दूसरे कमरे पे जाता है, फिर वो दरवाज़ा दूसरे कमरे तक जाता है, फिर वो दरवाज़ा बाहर की तरफ जाता है, आप लोगों को पता है, सहन की तरफ आता है। तो अम्मा को ऐसा कमरा दिया, कहती है यहाँ पर मैं दरवाज़ा लगा के दूंगी, बाजू में एक और कमरा बिल्कुल चिपका हुआ ही है, ठीक है। तो अम्मा को मतलब ये डिसाइड करेगी कि अम्मा को मैंने ये वाला कमरा देना है, अम्मा का कमरा बेहतरीन कमरा बनाना है, अम्मा के लिए मैंने ये करना है, अम्मा मेरी जन्नत है, अम्मा मेरी जान है, अम्मा का कमरा ये करूँगा। फिर वहाँ फारूक आके कहता है ये वाली जगह पूरी ख़राब है, पूरे घर में सबसे ज़्यादा यही वाला कमरा जो है नीचे से गिरा हुआ है, पूरी मैंने ये ईंटें हटवा के पूरे कमरे पर ईंटें लगवानी है। अब अम्मा को खुश किया जा रहा है किसी तरीके से, जैसे तुमने पिछले दिनों फ़ोन करके ये कहा अम्मा को कि भाई तुम जो हो ये डीडी को रोक लो, ये मेरे पर आकर क्यों बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि तुमने इस्लामाबाद कॉल करी है और तुमने उसको माँ जी को जो है वो ब्लैकमेल किया है कि भाई ये केस बंद करवाओ। मेरी तो मांगती है ये जूती माफ़ी, गलती करिए तो माफ़ी क्यों नहीं मांग रही? अगर तुम्हारी बहन तुम्हें भड़का रही है, आयशा, या तुम्हें और कोई हेटर्स आकर भड़का रही है, या कोई भी XYZ आकर भड़का रहे, इसमें तो नुकसान किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारे चैनल छिन जाएंगे। फिर क्या करोगी? जो तुम इतनी मेहनत कर रही हो, जो तुम कर रही हो, जो सारी चीज़ें कर रही हो, क्या होगा? तुम्हें माफ़ी ही तो जस्ट मांगनी है आके कि भाई मुझे माफ़ कर दो ताहिरा सिस्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके ऊपर बिला वजह रिएक्शन नहीं बनाना चाहिए था। क्या है इसमें, क्या ख़राबी है? अगर तुम आकर माफ़ी मांग लोगी, तुम्हारे दोनों चैनल भी बच जाएंगे और तुम्हारे रिश्ते भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन तुम आकर बार बार आकर जो है ना वो हवा देती हो, पता नहीं किसकी साया छतरी में बैठ के जो है ये सारे काम कर रही हो, तुम्हें लुक प्रवोक करे। किसी के ऊपर केस नहीं हुआ, तुम पे हुआ है, तुम्हारी बहन आयशा के ऊपर भी नहीं हुआ, तुम्हारे भाई सलमान के ऊपर भी नहीं हुआ इस वक्त, ना तुम्हारे शौहर फारूक के ऊपर हुआ है, ना तुम्हारी किसी बेटी पे हुआ है, किसी पे नहीं हुआ है। नुकसान तुम्हारा ही होगा और एक चैनल नहीं, तीनों छिने जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आके माफ़ी मांगो और केस तो क्लोज, वो उनकी मर्जी है, वो करे ना करे, मैं कोई नहीं होती किसी को डिक्टेट करने वाली, लेकिन उनका राइट है। झुकना इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, लेकिन ये झुक नहीं रही है। ईगो इसकी इतनी ज़्यादा है जो इसने जो है ख़ुद को जो है वो उसके कगार पे लगा दिया कि मैंने धरने देने हैं, मैंने अपने साथ ये कर लेना है। ये तो इमोशनली ब्लैकमेलिंग है ना, कि आप एक औरत को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, बुरा भला बोल रहे हो, फिर उसके नाम लेके वीडियो में उसको इसकी वाहवाइयाँ भी करवा रहे हो और पीछे बैठ के जलील भी कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। समझ आ रही है आप लोगों को? और यहाँ पर इसका बेटा भी गायब है, आप लोग को नज़र आ रहा है? इतना घर इन्होंने सही करवा लिया, मकार को बुला लिया, वो वहाँ पे सारे काम इनके कर रहा है, बच्चियों को ले जा रहा है, लेकर आ रहा है। और फारूक तो 2 दिन घर पे ही नहीं था, वो तो जाके चोलिस्तान में बैठा हुआ था, 2 रातें गुजार के आया है वहाँ पे। ये आज नज़र आया है वीडियो के अंदर, सुबह आया और इन्होंने शूट करके दिखाया। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है वो नजमा की बेटी फातिमा का वीडियो आया और उसने टाइटल पे लिखा हुआ है कि मेरे भाई की शादी। अच्छा, दूसरे आने वाले भाई का नाम रिवील। यहाँ पर ये लोग सारे खड़े होकर जो है वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ पर जो है वो अचानक से उमर आया और उमर की एंट्री हो गई और फातिमा ने अपनी वीडियो में उसके साथ, मैं हैरान हो गई किस तरह की बातें ये लोग करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। और मतलब अपनी सामने जो है वो नजमा का दामाद खड़ा है, साथ में उसकी बेटी खड़ी है और साथ में जो है वो वहाँ पे उमर खड़ा हुआ है, और ये लोग अपने माँ के आने वाले बच्चे के नाम रिवील कर रहे हैं कि भाई मेरा एक और भाई आने वाला है। चले आपके साथ बताते हैं कि उन्होंने बोला क्या, फिर अपना रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर टाइटल बनाने के लिए इसने से पूछा कि भाई ये तो वैसे कल रात को आ चुका था, लेकिन वीडियो के लिए ना बस वो एक शूट करने के लिए, क्योंकि फातिमा ने खुद बताया कि ये रात को आ चुका था, मुझसे मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर वीडियो के लिए शूट करने के लिए, सीन बनाने के लिए इन्होंने वो किया कि भाई आ गए, तो वो उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि हाँ आ गया हूँ। आगे से डायरेक्ट ये सवाल करती है कि शादी कब कर रहे हो उमर, अभी तुम्हारी अम्मी की डिलीवरी होने वाली है, पहले उसकी तो खुशियां मना लो फातिमा, उसके बाद तुम अपने भाई उमर की शादी के बारे में बात करना। अभी तो तुम्हारी माँ के बच्चे पैदा करने की उम्र है, तुम इसकी शादी क्यों करवा रही हो? तुम्हारी माँ जो है वो अभी 16-17 साल की है, अभी माशाल्लाह से नवा बच्चा आने वाला है, बकौल तुम लोगों के कि हमारा भाई पैदा होने वाला है। अभी तुम सारे ये जो मकार है, दामाद जो है, तुम हो, फारूक है, ये उमर है,
अभी तुम लोग सारे लुड्डी ए जमा लो, पा लुड्डी ए जमा लो, तुम लोग इस पे लुड्डियां डालो। ये टाइटल जो तुमने लगाया ना कि उमर मेरे भाई की शादी या उमर कब शादी कर रहे हो, ये टाइटल नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हें ये टाइटल लगाना चाहिए था कि मेरे भाई की, मेरी माँ का बच्चा पैदा होने की खुशी में उसका दामाद मक्कार, उसकी बेटी जो है जिसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, फातिमा और उमर जो है और फारूक लोग जो हैं, हम सारे खुशी के मारे पागल हो गए हैं और हम लोग लुड्डी ए जमा लो, पा लुड्डी ए जमा लो, ये वाली लुड्डियाँ पाओ। ठीक है, गलत टाइटल लगा लिया है बीबी आपने। अभी तो कंटेंट पैदा होने वाला है तुम लोगों के घर में, तुम लोग उस चीज़ को कैश करवाना, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना। तुम लोग उमर की शादी को छोड़ो, ये वाला टाइटल लगाते, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी माँ का बच्चा कब पैदा होने वाला है। हाँ, ये वाला टाइटल तुम पे ज़्यादा सूट करता। यहाँ पर मकार उसे कहता है कि काम करते क्या हो, तो कहता है बस यही खेती बाड़ी कर रहा हूँ। उसके बाद उमर उसको कह रहा है कि अगर आप वहाँ पर आते तो आपको तकलीफ होती, उसकी बिजाई हो रही थी गुंदम वगैरह की, तो मैं खुद ही आ गया आप लोगों से मिलने के लिए। उसके बाद फिर बोलती है बताओ ना उमर भाई शादी कब कर रहे हो। अरे पगली बता तो दिया, अभी तो तुम्हारी माँ के बच्चे पैदा करने की उम्र है, शादी उसकी शादी क्यों करा रहे हो। अभी तो हम उस पर लुड्डी ये जमा लो पा करेंगे, सही है ना। उसके ऊपर बात करती, उसको फिर कह रही है शादी कब कर रहे हो उमर भाई, हमारा एक ही तो भाई है। आगे से उसके भाई साहब फरमाते हैं, उमर साहब पता है क्या बोलते हैं, अरे जब मुझे तो शादी की पड़ी नहीं है, मेरे माँ को मेरे बाप को शादी की पड़ी नहीं है, इसको बड़ी फिक्र पड़ी है मेरी शादी की। मजा आया जो जवाब दिया उसने, हाँ, कि हमें तो शादी की पड़ी नहीं है, तुम क्या शादी लेके खड़ी हो गई हो। कहता है कि मेरी बहन को पहले ही पड़ी हुई है कि मेरी शादी कब होगी, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद कहती है हाँ एक ही भाई है ना, इसीलिए मुझे तुम्हारी शादी की पड़ी है। तो आगे से उसका भाई कहता है एक नहीं हूं ना, अल्लाह ताला दूसरा भाई भी तो दे देगा ना। तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा भाई समझदार है। हाँ सही तो कह रहा था। तो वहां पे वो मक्कार कहता ओहो ओहो ओहो, ये क्या कह दिया, अरे ये क्या कह दिया। इस तरह से करके शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को, किस तरह की तुम लोग बातें करते हो। मतलब दामाद के सामने सास के बच्चे के पैदा होने की बातें हो रही हैं और नाम रिवील करने की बातें हो रही हैं, वो भी उसके जवान बेटे के सामने। वो जवान बेटा वहां पे खड़ा हुआ है और ये लोग उसके सामने ये बातें कर रहे हैं, तो लोगों को शर्म नहीं आती है। कहते हैं ओ माय गॉड है मक्कार, वाई तुमने भी तो व्लॉग बनाया हुआ था नजमा कि मेरी सास प्रेग्नेंट है, मेरी सास का बच्चा पैदा होने वाला है, तुमने भी तो उस कंटेंट को कैश करवाया, तो अगर उसके बेटे ने कह दिया तो तुम्हें क्यों शर्म आ रही है। ओ माय गॉड कैसे पागल है यार ये लोग। कहता है फिर तो 2 भाई बन जाएंगे ना, मतलब 2 भाई, हम एक नहीं हम 2 भाई है। उसके बाद जो है नजमा का दामाद मक्कार कहता है कि हमने नाम भी सोच लिया है, अपनी सास के बच्चे पैदा होने के बाद उसका नाम रखेंगे। इसने रात को मुझे नाम भी बताया हुआ था और वो नाम भी इन्होंने रिवील किया। तो यार कैसे लोग हैं ये। कहते हैं एक नाम अहमद, सही है। और फिर मकार उसका कहता है, फातिमा को कहता है हाँ इसने तो उस्मान सोचा था। फातिमा उस्मान कह रही है, उसका बेटा अहमद कह रहा है, फिर कह रहा है या तो अहमद रखेंगे या तो अली रखेंगे। कितने अली है तुम लोगों के खानदान में, अब एक और अली भी पैदा हो रहा है क्या। ए भाई साहब यार आओ यार, सारे मुझे मारो सारे मिलके, क्या चल रहा है यार, हम पागल है या ये पागल हमें बना रहे, मतलब टाइटल रखने के लिए, मतलब कुछ भी यार। मेरे भाई की शादी है। उसकी बेटी नजमा की बेटी कहती है फातिमा अभी तो और नाम भी सोचे हैं, हम बाद में सोचेंगे कि हमें और कौन से नाम रखने चाहिए, मेरे भाई की शादी। अल्लाह नहीं नहीं, मेरी माँ का बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा कोई टाइटल लगाती पगली, ऐसे टाइटल लगाएगा और कंटेंट आने वाला है, पैदा होने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये था इसका वीडियो। और उसके बाद देखे इन्होंने मकार की वीडियो में ये कहा कि हम इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पे 25 दिन का कोर्स करेंगे। उसने वो टाइटल लगा के उस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश की ताकि पब्लिक आए। और फातिमा ने अपनी वीडियो में ये बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि आज का दिन मेरे नाम कर दो, मैं उसके साथ बैठ के चाय पीऊँगी। उसके साथ गई थी, मूवी शूवी कोई देखी है घर के अंदर, मतलब लड़की इसकी कोई फ्रेंड है, उसके बारे में बता रही थी। उसने कहा कि तुम जो हो वो कल चोलिस्तान जाओगी और फिर उसके बाद परसों जो है वो तुम कराची चली जाओगी, तो मतलब अपने घर चली जाओगी। इसका मतलब है कि ये लोग इस्लामाबाद नहीं जा रहे, खाली मकार ने वो अट्रैक्शन जो अट्रैक्टिव टाइटल होता है वो लगाने के लिए, ताकि लोग आके उसको देखें कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं या नहीं। और इसने क्या किया, शादी वाला टाइटल लगाया। क्या सही जा रहे हो, सही पब्लिक को तुम लोग उल्लू बना रहे हो। मतलब जो रियल व्लॉगिंग ये करती है, वो रियल व्लॉगिंग तो चलो ठीक है, उस पर ये अच्छे व्यूज़ ले रही है। अब इसने भी क्या किया, इसने झूठा टाइटल लगा के उमर की शादी की बात को लेकर फालतू सी एक मतलब वहाँ पे खड़े होकर फजूल सा एक शूट किया और वो बताया है। कोई
शादी वादी नहीं हो रही, उससे समझदार तो उसका भाई है, कहता है कि नहीं अभी मुझे नहीं पड़ी शादी की, भाई मेरे माँ बाप को नहीं पड़ी, और मेरी बहन को देखो मेरी शादी पड़ी, अभी तो बच्चा आने वाला है, तो भाई अपने भाई की खुशी मनाओ, जो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में उसके ऊपर जाकर वो करो, टाइटल लगाओ। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखेगा। तब तक के लिए बाय बाय।